इक्वल्स टू into the bracket x into x minus 2 होल स्क्वायर। ऐसा पहले डेरिवेट कराने से पहले x अंदर मल्टीप्लाई हो ही रहा तो करवा लो, इजी पड़ेगा हमें। x स्क्वायर माइनस 2x होल स्क्वायर, डिफरेंस इन रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स, तो dy बाई dx सबसे बड़ा आउटर मोस्ट फंक्शन जो है, सबसे आउटर मोस्ट फंक्शन बाहर निकलेगा, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा, इंटू चेन रूल, ये मल्टीप्लाई में है, नीचे ये डिवाइड में कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई में जगह नहीं इसलिए नीचे लिख रहा हूँ। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2x, और माइनस 2x का डिफरेंशिएशन आएगा -2, यानी कि dy बाई dx जो है वो क्या होगा, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, तो 2 कॉमन, 2 ऑलरेडी बाहर है, और यहाँ से 2 बाहर निकलेगा, ये 2 ऑलरेडी बाहर है, यहाँ से 2 बाहर निकलेगा, तो 2 2 सा 4 बराबर इनटू द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 1, ऐसा होगा। हाँ अच्छा, हाँ और एक चीज कर सकते हैं हम, x कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, यहाँ से भी x कॉमन निकला, x माइनस 1 बचा, और ये x माइनस 1 तो था ही, यानी क्या होगा 4x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 क्या होगा x माइनस 1 होल स्क्वायर हुआ, ठीक है, x माइनस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अब देखोगे कि हमें उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन समझ रहे हो, क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने, आप लोग पीडीएफ फाइल खोल के बैठना भाई, क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो मैं जो ये कुछ भी कराओ ना सब बकवास, कुछ फायदा नहीं करेगा आप लोगों को। क्वेश्चन पहला पढ़ लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x की कौन सी वैल्यू होगी जिससे यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, यानी कि हमें एफ डेस ऑफ एक्स जो है वो क्या चाहिए, हमें एफ डेस ऑफ एक्स क्या चाहिए, हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए। उन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, उन्होंने बोला है सिर्फ इंक्रीजिंग, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल 0 लिख सकता हूं मैं। अब हम फंक्शन क्या लेके आए, डेरिवेटेड फंक्शन क्या लेके, डेरिवेटेड फंक्शन राज क्या लेके आए हमने, 4x इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए रहेगा, और x माइनस 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिएगा, और x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए रहेगा, बराबर। इन शॉर्ट इफ x की वैल्यू r पॉजिटिव में होगी, बराबर, r पॉजिटिव में होगी, बराबर, यूनियन, एक सेकंड, क्योंकि r पॉजिटिव के अंदर है ना, r पॉजिटिव के अंदर 0 नहीं आएगा, क्योंकि 0 न्यूट्रल नंबर है, ना नेगेटिव ना कहलाएगा ना पॉजिटिव, यानी r प्लस लिखूंगा तो 0 नहीं कहलाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, यूनियन सिंगलटन सेट 0, यानी कि x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव यूनियन सिंगलटन सेट 0 के लिए ये मेरा फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, देयरफॉर फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग होगा फॉर दिस वैल्यूज, बराबर। ये वैल्यू के लिए मेरा फंक्शन जो है वो क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। हाँ, अगर मान लो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला हो तो सिर्फ ग्रेटर देन 0, सिर्फ ग्रेटर देन लेते हैं, इक्वल टू 0 नहीं लेते, ठीक है। बोलो, समझ में आ रहा है? यस सर। बोलो, सब में कोई डाउट हो तो बोलो। नो सर। राज, आदित्य, नो सर। चल आगे बढ़े। अब ये भी इम्पोर्टेंट सम में क्वेश्चन नंबर 9 जो बोर्ड में कई बार पूछा गया है, देख लो एक बार क्वेश्चन देख लो। आयुषी पढ़ो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 करो। हाँ सर, एक मिनट।
PDF file ખોલી જ નથી. મેં કીધું કે PDF file ખોલીને બેસો, પણ નહીં. राज, PDF फाइल ओपन है तेरी? Yes, sir. For with the 9 question. So, question na? Y proved that y equals to 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta is an increasing function of theta in 0, pi by 2. ओके, थीटा जो है 9 सम कर रहे हैं हम. थीटा जो है वो बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 0, पाई बाई 2 में, और फंक्शन जो है y वो कौन है? 4 साइन थीटा अपॉन ब्रैकेट 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा. यहाँ पे पहले एलसीएम निकाल लो. तो y इक्वल्स टू क्या होगा? 4 साइन थीटा माइनस थीटा इंटू 2 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा. यानी कि y इक्वल्स टू 4 साइन थीटा, थीटा अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो माइनस 2 थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा. एक सेकंड. ओके, तो क्या होगा? 4 साइन थीटा, थीटा अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो माइनस 2 थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा. ओके, ऐसा होगा. नहीं, एक सेकंड, ये बराबर है, रॉन्ग नहीं है, कुछ भी रॉन्ग नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस तरह से करेंगे ना तो ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाएगी, तो थोड़ा इजी वे पकड़ते हैं. हम क्या कर रहे हैं? इसको dy बाई डी थीटा कर रहे हैं, ठीक है? तो dy बाई डी थीटा इक्वल टू यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट बराबर, उसके अंदर कोसाइन रूल लगाएंगे, और ये तो बेचारा सिंगल थीटा ही है तो वो तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है? चलो, तो क्या होगा यहाँ पे? पहले पार्ट के अंदर हम कोसाइन रूल लगाएंगे, 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर बराबर 2 प्लस कॉस थीटा इज इट इज, और 4 साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 4 कॉस थीटा. जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ बराबर, माइनस 4 साइन थीटा इज इट इज, और 2 कॉस थीटा का डिफरेंस क्या है? 2 का 0 और इसका माइनस साइन थीटा आएगा बराबर, माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन, ये वाला थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? -1. चलो, तो अब उसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें. तो dy बाई डी थीटा इक्वल्स टू 4 cos थीटा इंटू 2, 8 cos थीटा, 4 cos थीटा इंटू cos थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर बराबर, और माइनस थीटा का -1 हम लेके आए थे बराबर. इतना समझ में आया कि डाउट? नो सर, इसलिए नो डाउट. हाँ, ओके. देयरफॉर dy बाई डी थीटा इक्वल्स टू 8 cos थीटा तो है ही. आयुषी देखेगी कि ये दोनों में से 4 cos, ये क्या है? अपना आवाज क्यों है? 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा है. ध्यान दो प्लीज. 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा में से 4 कॉमन निकाल लो, तो क्या बचेगा? आयुषी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. आयुषी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? हाँ,
cot square. 4 कॉमन निकालो, अंडर ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होगा? Cot square. cos स्क्वायर में sin स्क्वायर cos स्क्वायर होगा। अरे भाई कौन है इतना फोर क्यों है? Sin है cos upon sin. અરે હું તને શું પૂછું છું? Yes, sir. અને આ પહેલા તો છે ને આયુષ્યના અલાવા બાકીના 2 જણા મ્યુટ થઈ જાઓ અને મેં કેટલી વખત તમારા લોકોને કીધું છે કે તમે એવી જગ્યા પર બેસો કે જ્યાં શાંતિ હોય, આટલો શોર હોય, વાસણ પડતા હોય તો કેમ તમે ભણશો? મને સમજ જ નથી પડતી મને. या पेरेंट्स ने जरा रिक्वेस्ट करो ना कि आ टाइम पर काम ना करे, धनाधन वासन पड़ी रहे तो તમને શું સમજ પડતે શું બોલીશ તો 4 કોમન કરો, 4 કોમન કરે અંડર બ્રેકેટ માં cos સ્ક્વેર થીટા. અરે મારી માં મેં તને એમ કહું છું કે cos સ્ક્વેર થીટા પ્લસ sin સ્ક્વેર થીટા શું થાય? अच्छा प्लस साइन सॉरी सर मैं अपॉन में મને લાગ્યું 1 થાય 1 થાય ને, બરાબર છે? તો મને લાગ્યું કે अपॉन માં પૂછ્યું તમે. ઓકે, તો હવે ભાર આપણે આ બંનેમાંથી 4 કોમન કાઢેલો છે. શેની વાત કરું છું? આની વાત કરું. આ જે છે આટલો પાર્ટ એમાંથી મેં 4 કોમન કાઢું, અંડર પાછું cos સ્ક્વેર પ્લસ sin સ્ક્વેર થીટા, cos સ્ક્વેર થીટા પ્લસ sin સ્ક્વેર 1 થશે, 4 1 જા 4 બચશે. હા સર બરાબર છે? આની વાત કરું, 4 1 જા 4 બચશે, બરાબર? ચલો सॉरी सर मैं अपॉन में था. नो प्रॉब्लम. તો આજે મેં બ્લૂમાં કન્વર્ટ કરું ને તેની વાત શું થઈ? 4 cos સ્ક્વેર થીટા પ્લસ 4 sin સ્ક્વેર થીટા શું થઈ જશે? 4 થઈ જશે, બરાબર છે? ઓકે, તો એટલે આ થશે +4 ડિવાઇડેડ બાય નીચે ન્યુમેરેટરમાં કોણ છે? 2 + cos સ્ક્વેર થીટા હોલ સ્ક્વેર ને માઇનસ તો છે -1. શું કામ -1 છે ભાઈ? કારણ કે આપણે આ જે થીટા છે, આ થીટા જે છે, આ થીટાને આપણે ડેરિવેટ કરો, થીટા શું આવે? 1 આવે. એ -1 મેં લખેલું છે. ઓકે, હવે આપણે આ નીચે એલસીએમ લઈ લઈએ તો શું થઈ જશે? એલસીએમ છે એનો એલસીએમ આવશે 2 + cos થીટા હોલ સ્ક્વેર અને 1 નો એલસીએમ આવશે 2 + cos થીટા હોલ સ્ક્વેર. 8 cos થીટા પ્લસ 4 એઝ ઇટ ઇઝ માઇનસ આખી બ્રેકેટ 1 જોડે મલ્ટીપલ હશે એટલે 2 + cos થીટા હોલ સ્ક્વેર થઈ જશે. ધીસ ઇઝ હોલ સ્ક્વેર, બરાબર છે? વિચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 8 cos થીટા પ્લસ 4 આ 2 + cos થીટા હોલ સ્ક્વેર ખોલો, બ્રેકેટ a + b હોલ સ્ક્વેર શું આવશે? 2 નો સ્ક્વેર 4 પ્લસ 4 cos થીટા પ્લસ cos સ્ક્વેર થીટા, બરાબર? બ્રેકેટ ઓવર ડિવાઇડેડ બાય 2 + cos થીટા હોલ સ્ક્વેર. Yes, sir. which is equal to 8 cos theta Uh, 4 which is equal to 8 cos theta plus 4 ब्रैकेट में શું થશે? -4 माइनस के अंदर जैसे -4 नेगेटिव થઈ जैसे -4 cos theta. सब नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि वो क्या होगा? -4 cos थीटा माइनस cos square theta डिवाइडेड बाय 2 + cos थीटा का होल whole स्क्वायर Okay. +4 -4 कट हो जाएगा, बराबर है? और 8 cos थीटा -4 cos थीटा क्या होगा आदित्य? cos थीटा होगा पॉजिटिव, यानी कि मैं क्या लिखूंगा? इक्वल टू 4 cos थीटा, बराबर? और माइनस cos स्क्वायर थीटा ये बचा, माइनस cos स्क्वायर थीटा ये बचा हुआ है, तो 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा हाँ डिवाइडेड बाय 2 + + cos थीटा cos theta whole square. હોલ સ્ક્વેર. અચ્છા, હવે આ બંને ઉપર ન્યુમેરેટરમાં બંનેમાંથી cos થીટા કોમન કાઢી કાઢો, cos થીટા કોમન निकालो, अंदर क्या बचेगा? 4 - cos थीटा बचेगा डिवाइडेड बाय 2 + cos थीटा होल स्क्वायर, बराबर? ये अपना रिजल्ट 1 आया. बोलो यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बोलो. यहाँ से हमने शुरू किया था, थीटा जो है वो 0,π/2 में बिलोंग कर रहा है. थीटा जो है वो 0,π/2 में बिलोंग कर रहा है, ठीक है? और फंक्शन जो है ये फंक्शन है अपना, ठीक है? उसको हमने डेरिवेट करवाया हमने
कि भाई 2 प्लस कॉस थीटा इंटू डेरिवेट करवा, तो क्या हुआ, ये ऊपर वाला जो मैंने जो टिक मार्क किया है पर्पल कलर से, तो उसके अंदर हमने क्वेश्चन रूल लगाया 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, 2 प्लस कॉस थीटा एज इट इज 4 साइन थीटा का कॉस थीटा बराबर है 4 कॉस थीटा माइनस, अब हमने क्या किया कि 2 प्लस कॉस 4 साइन थीटा को एज इट इज 2 प्लस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। चलो, और थीटा का डिफरेंशिएशन -1 यहाँ पे हमने लिखा हुआ, ठीक है। चलो, अब 4 कॉमन निकालो, अंडर मल्टीप्लाई करवाया हमने, फिर 4 कॉमन निकालो, तो 4 कॉमन निकालने से 4 1 4 है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम ले लिया 1 और 2 प्लस कॉस स्क्वायर होल स्क्वायर का, फिर यहाँ पे 2 प्लस कॉस स्क्वायर होल स्क्वायर हमने ओपन किया ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला से, तो क्या है 4 प्लस 4 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट खोलोगे माइनस से अंदर जाएगी, सब नेगेटिव हो जाएगा, 4 4 कट हो गया, 8 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा क्या होगा 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, यानी कि बचेगा ये कॉस थीटा कॉमन निकल 4 माइनस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, नीचे तो डिनोमिनेटर में चलता ही जा रहा है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बोलो। हमें आप देखोगे कि cos theta will be positive greater than or equal to 0 for theta belongs to close interval 0, pi by 2। आदित्य, क्लोज इंटरवल 0, pi by 2 है, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? कहाँ गया आदित्य? नहीं है, गायब हो गया। सॉरी मैसेज कर फर्स्ट टाइम लाइक फर्स्ट में बराबर है। आप लोग है ना यहाँ पे लिखोगे तो मुझे मैं देखने नहीं आने वाला, क्योंकि मैं यहाँ पे मेरी स्क्रीन चल रही है, बराबर। ठीक है, चलो कांट स्पीक। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ, यानी कि सबको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर cos थीटा कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो यानी कि थीटा बिलोंग्स टू 0, pi by 2 के अंदर cos थीटा ग्रेटर देन 0। मैं क्यों cos थीटा की आयुषी राज आदित्य में क्यों cos थीटा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे यह पूरा फंक्शन डेरिवेट करके क्या क्या कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, एक cos थीटा है, एक दूसरा है 4 माइनस cos थीटा, और तीसरा डिनोमिनेटर में कौन है 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। हमें तीनों की अलग अलग बातें करनी पड़ेगी, हमें समझाना पड़ेगा देखने वालों को, एग्जामिनर को, कि cos थीटा क्यों पॉजिटिव है, क्यों 4 माइनस cos थीटा पॉजिटिव ही होगा, और क्यों 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर पॉजिटिव होगा, हमें ये समझाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब cos थीटा की हमने बात कर ली कि भाई ओपन क्लोज इंटरवल 0, pi by 2, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव आते हैं, तो वो तो पॉजिटिव ही है। चलो ठीक है, अब cos थीटा का रेंज ऑफ द फंक्शन बराबर ऑफ cos थीटा जो है वो कौन है, क्लोज इंटरवल -1, 1 है, यानी कि cos की वैल्यू छोटी से छोटी वैल्यू क्या होगी -1, और बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या होगी 1। 1 से बड़ी नहीं होगी, 1 से बड़ी कभी होगी नहीं, क्योंकि क्लोज इंटरवल -1, 1 में है, ये आपको पता है, याद है सबको। इसका मतलब ये हुआ कि इम्प्लाइज कि मैं अगर 4 माइनस cos थीटा करवाता हूँ तो उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आएगी। कोई शक इसके अंदर किसी को? क्योंकि cos की वैल्यू जो है वो बड़ी से बड़ी वैल्यू 1 है, और हम क्या कर रहे हैं 4 माइनस 1 कराएंगे, बड़ी से बड़ी वैल्यू मान के चलो 1, तो 4 माइनस 1 क्या आएगा 3, वो तो पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0 ही होगा। एंड 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर जो है वो भी तो पॉजिटिव ही आएगा, वो कभी नेगेटिव नहीं आएगा, स्क्वायर है वैसे भी, और cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव भी आएगी, तो स्क्वायर होकर तो पॉजिटिव आनी है, यानी कि इम्प्लाइज का मतलब ये हुआ कि एवरेज ऑफ थीटा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग। बोलो के डाउट इसके अंदर किसी को? राज गयो गायब नहीं सर, सुना जो है आदित्य
ओके चलो, तो वापस शुरू करें। अब हम शुरू करेंगे, कौन सा देखते हैं, कौन सा समय भाई? ओके, प्रूव दैट लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 0, इंफिनिटी। देख रहे हो क्वेश्चन, देख रहे हो आप लोग क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर? प्रूव दैट लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 0, इंफिनिटी। ओके, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हम मान के चले लॉग एक्स, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन बोल रहे हैं ना, और एक्स हमें कहाँ से लेना है? ओपन इंटरवल 0, इंफिनिटी से लेना है। ठीक है, इम्प्लाइज एफ डैश ऑफ एक्स कराएंगे ना, डेरिवेट कराएंगे ना, ठीक है। तो क्या होगा, डेरिवेट कराएंगे तो log x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा आदित्य? 1/x। 1/x। और हमें x कहाँ से लेनी है? पॉजिटिव लेनी है, ठीक है। यानी कि x जो है वहाँ कहाँ से लेनी है हमें? ओपन इंटरवल 0, इंफिनिटी से लेनी है। नेगेटिव तो कुछ होगा ही नहीं, इम्प्लाइज 1/x की वैल्यू हमेशा क्या होगी? ग्रेटर देन 0 ही आएगी, ठीक है। देयरफॉर फंक्शन f of x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। सिंपल, बहुत ही सिंपल था ये। यस सर। बराबर समझ में आ रहा है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आप लोग अभी मुझे प्रूव करके दो। क्या है क्वेश्चन पढ़ो आप लोग। प्रूव दैट द फंक्शन f of x इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, f of x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 is neither strictly increasing nor strictly decreasing on open interval। यानी x कहाँ से लेना है हमें? ओपन इंटरवल -1, 1 में से लेना। ये प्रूव करके दो कि वो ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। चलो शुरू हो जाओ। पाँच मिनट दे रहा हूँ।
सर ओए हाफ आया क्या? ओए कोई तो बोलो। हाँ 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 हाँ। हाँ अभी आ रही है आवाज? आ रही आ रही। हाश। चल, पहले क्या हुआ था? मैं पहली बार रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मेरे को पता नहीं था, अभी मैंने ट्राई किया। अब सर रहते तो मैं थोड़ी वो सब वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने जाता। हाँ, इसीलिए सोचा सर जाएंगे तब मैं एक बार ट्राई करूँगा। देखते हैं कैसे रिकॉर्डिंग होगी, पता नहीं। दो इंटर वाला है -1 और हाफ, उसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। मेरा और एक दूसरा, मेरा एक ही आंसर आया है, x=1/2 आया है, उसके आगे नहीं। हाफ अरे उसके अरे उसमें ही करना है ना शायद। सर बताएंगे देख आगे। हो गया? हाँ सर। यस यस सर। बोलो शूट है, क्यों करूँ? लॉजिक से लगा। सर f(x) को पहले सर, डेरिवेट किया उसके बाद तो x हाफ आया, 5 उसके बाद दो इंटरवल बनेंगे, एक -1 -1 और हाफ, और एक हाफ और हाफ और 1। हाफ और 1। हाँ, तो -1 और हाफ में लेस देन वो होगा 0, तो उसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और दूसरे में ग्रेटर देन तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। 1/2, 1 में अपना ग्रेटर देन 0 है। हाँ वही। बराबर, सही है, वेरी गुड। चलो ये एक्सरसाइज तो आ गई। चलो लेट अस स्टार्ट रिप्रेजेंटिंग द स्क्रीन अगेन। Which of the following functions are strictly decreasing on open interval 0, π/2? ये 4 फंक्शंस में से कौन सा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग है? ऐसा कह रहा है वो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो सर इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा क्या? ऐसा ही लग रहा है। हाँ सर। cos x का -sin x आएगा, cos 2x का -2 sin 2x आएगा, और cos 3x का -3 sin -3 3x sin आएगा। 3x और उस हाँ सर। और 10x का ही sec2x आएगा जो पॉजिटिव हो जाए। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन कुछ अलग ऐसा होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। तीनों डिक्रीजिंग है आगे के, और 10x अकेला बच रहा है जो उसको डेरिवेट करने के बाद वो इंक्रीजिंग हो जाएगा। सर कुछ तो गड़बड़ है। सर ऑप्शन सी क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? नहीं ऐसा है, विच आउट ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 0, π/2, ऐसा कह रहा है। अब आगे के 3 फंक्शन जो है वो कॉस है, यानी कॉस से होगा क्या, कि हम उसको डेरिवेट कराएंगे। मानो कि अगर हम f(x) मान के चलते हैं cos x, तो उसको डेरिवेट कराएंगे तो बहुत सिंपल सा है कि -sin x आएगा। वो 0 से तो यानी कुछ भी वैल्यू, हाँ वो नेगेटिव ही आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि x हमें कहाँ से लेनी है, ओपन इंटरवल 0, π/2 से हमें लेनी है। यानी sin x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी
बराबर, तो माइनस साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी। ये हो गया। इसी तरह से अगर मैं फंक्शन ले रहा हूँ कौन, cos 2x, तो उसको मैं डेरिवेट कराऊंगा तो क्या होगा, -2 sin 2x, -2 sin 2x बराबर है। अब -2 sin 2x जो है, sin 0 0 sin जो भी डालो 2 मल्टीप्लाई होगा, π/2 डालो, चलो अपने π/2 नहीं डाल सकते, π/6 डालते हैं तो π/3 हो जाएगा, π/3 2π/3 होगा, 2π/3 पॉजिटिव, π/4 डालते हैं तो π/2, तो सब पॉजिटिव है, यानी ये भी नेगेटिव में जा रहा है, -2 तो बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, नेगेटिव हो जाएगा। अगर हम मान के चले कि थर्ड ऑप्शन कि f(x) = cos 3x है, उसको डेरिवेट कराएंगे -3 तो क्या होगा, -3 sin 3x। अब अगर वापस x की वैल्यू में बिलोंग करा रहे ओपन इंटरवल 0, π/2 में से, x की वैल्यू हमें लेनी है ओपन इंटरवल 0, π/2 में से लेनी है। यानी कि अगर मैं 0 और π/2 के बीच कुछ भी वैल्यू डालता हूँ, फॉर एग्जाम्पल π/3, तो sin π 0 हो जाएगा, फिर π/6 डालो तो π/2 पॉजिटिव हो जाएगा, और -3 मल्टीप्लाई हो रहा, सब नेगेटिव हो जाएगा। ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। इसके पहले वाला ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन है, उसके पहले वाला ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो 4 में से 3 तो डिक्रीजिंग है, और चौथा जो है वो f(x) है 10x, तो उसको हम डेरिवेट कराएंगे तो क्या आएगा, sec2x आएगा, और स्क्वायर है तो वैसे भी ओपन इंटरवल 0, π/2 में, ओपन इंटरवल 0, π/2 में sec x पॉजिटिव ही होता है, तो sec2x भी तो पॉजिटिव आएगा बराबर, यानी कि sec2x के अलावा बाकी के जो 3 है वो डिक्रीजिंग होंगे। इसका मतलब ये, हाँ बराबर, ये मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग जो है फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 0, π/2, फंक्शंस लिखा है ना, फंक्शन ने बोला है बराबर, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन नहीं बोला, उन्होंने क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कौन कौन से, कोई एक नहीं बोला है, तो यानी कि तीन आगे के 3 जो है वो डिक्रीजिंग हो गए और ये जो है वो इंक्रीजिंग हो। आया समझ में? यस सर। कोई डाउट हो तो बोलो। नो डाउट सर। अच्छा, तो मुझे 13 सम करके दो आप लोग अभी वापस। फंक्शन क्या है f(x) x100 प्लस sin x -1, ठीक है। वो which of the following intervals is strictly which of the following intervals is the function of the f(x) = x(200 + sin x - 1) strictly decreasing। चलो मैं कर देता हूँ आपके लिए, बाद में दूसरा एग्जाम दूंगा। तो f(x) पहले डेरिवेट करवा दे, 100 नीचे उतर जाएगा, 100 × x⁻99 प्लस cos x, -1 का तो 0 हो जाएगा, -1 का तो 0 हो जाएगा, अब आप देखोगे डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, तो फॉर x बिलोंग्स टू ओके, फॉर x बिलोंग्स टू 0,1, x बिलोंग्स टू 0,1, 100 × x⁻99 जो है वो तो ग्रेटर देन 0 ही आएगी बराबर, और cos x जो है वो भी ग्रेटर देन 0 आएगा बराबर। लेकिन फॉर ओपन इंटरवल π/2, π, उसकी बात करें तो 100 × x⁻99 की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा बड़ी आएगी, ग्रेटर देन 0 होगा।
हाँ cos x जो है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव आएगा, लेकिन हमें पता है कि cos का रेंज कितना होता है, छोटी से छोटी वैल्यू क्या आएगी, माइनस होगी, जो हाँ 100 इंटू एक्स 99 से, वेयर 100 इंटू एक्स 99 जो है वो हमेशा cos x से बड़ा रहेगा। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों वैल्यू को प्लस भी कराएंगे, फंक्शन जो है वो तो इंक्रीजिंग ही रहेगा ये इंक्रीजिंग, फंक्शन के अंदर, यस सर। और 0,π/2 के अंदर भी तो इंक्रीजिंग रहेगा, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि नन ऑफ दिस आएगा, यानी कि वो तो सभी के अंदर इंक्रीजिंग है, सभी वैल्यू में इंक्रीजिंग है, किसी में भी डिक्रीजिंग नहीं है, नन ऑफ दिस आएगा। ओके सर। क्या 14 में आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, 15 अभी ट्राई करो, चलो 15 में आप लोगों को अभी ओके सर। सर सर नहीं है क्या? हाँ बोलो। हाँ सर, अपना इसका डेरिवेटिव निकाला है मैंने, तो वो तो आया है सर 1 - 1/x²। उसका एलसीएम निकाल लो तो क्या आएगा, x² - 1/x²। तो सर x = +-1 आएगा, f ऑफ प्लस और -1। इसके बाद सर अपना देखो इंटरवल, सिंपल सा लॉजिक है, ये हमें समझनी, जो देखो एक चीज समझो, चलो वापस आते हैं इसके ऊपर, मैं आ जाता हूँ मेरे स्क्रीन पे। देखो आप लोगों का फंक्शन जो है ना, डेरिवेटेड फंक्शन ये आएगा एलसीएम निकालने के बाद, f' ऑफ x जो है ये आना चाहिए, आयुषी x² - 1 अपॉन x², ये एलसीएम निकालने के बाद, डेरिवेट करने के बाद ये फंक्शन होना चाहिए। अब समझो उन्होंने क्या बोला है, क्वेश्चन पर क्या बोला है उन्होंने, लेट i बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1, यानी कि मेरी x की वैल्यू जो है वो मैं कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ, रियल वैल्यू है, लेकिन मैं क्या नहीं लूंगा, ओपन इंटरवल -1, नहीं लूंगा। अब हम समझे, अगर मैं कोई नंबर लाइन बनाता हूँ, ये मेरी नंबर लाइन है, ठीक है सर स्क्रीन नहीं दिख ये रही। 0 स्क्रीन, अरे तो कितना इतना सारा कर लिया, मेहनत नो क्यों सर, बोलते हो आप नो लोग? सर, आप वो बोल रहे थे ना तो वो सुनने में समझ आ रहा था, फिर आप बोले कि मैं बनाता हूँ तो फिर याद आया। चलो ये समझ में आया। देखो अब देखो ये दिख रहा है आप लोगों को। हाँ सर, ये दिख रहा है। उन्होंने क्या बोला है कि इंटरवल कहाँ से लेना है बेटा, -1 कोई भी से नहीं इंटरवल लेना है। चलेगा, हाँ कोई भी इंटरवल चलेगा, लेकिन डिसजॉइंट फ्रॉम ओपन इंटरवल -1, कोई भाई अभी म्यूट हो जाओ सभी प्लीज। हाँ तो ओपन आर जो है आर लेना है, लेकिन डिसजॉइंट लेना है -1, यानी आर ले सकते हो लेकिन -1, ओपन इंटरवल नहीं लेना।
अब इतना समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े। तो हमने यहाँ पे नंबर लाइन बनाया, ठीक है, और मान लीजिए -1 है और ये 1 है, बराबर। यहाँ पे ये ओपन इंटरवल है, यानी कि -1 नहीं 1 नहीं, किसके अंदर ओपन। अगर मैं अगर ओपन इंटरवल की बात करूं, उसका मतलब क्या हुआ, माइनस ओपन इंटरवल का मतलब क्या हुआ कि दो एक्सट्रीमिटीज की वैल्यू नहीं और बीच की सभी वैल्यूज आएगी, यानी कि ये सभी वैल्यूज में लूंगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि आर डिफरेंस -1,1,1,1, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आर में से कौन सी वैल्यू में माइनस कराऊंगा, सब बीच की वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो बचेगा कौन, आर के साथ बचेगा कौन, कि आर के साथ बचेगा -1 बचेगा और 1 बचेगा, बाकी की सब वैल्यू निकल जाएगी। लॉजिक समझ में आया, क्लियर होगा कि बाउंस आ रहा है। सिर्फ ओपन इंटरवल वापस करते सुनो, हम सिर्फ बात करते हैं ओपन इंटरवल की, ठीक है। तो ओपन इंटरवल का मतलब क्या हुआ, -1,1 का मतलब क्या हुआ, ये वाला कि भाई -1 नहीं 1 नहीं, लेकिन बीच में सब कुछ लेना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आर डिफरेंस ओपन इंटरवल -1,1, यानी आर में से हमें क्या निकाल देना है, -1 और 1 के बीच का सब निकाल देना। तो बचा क्या, -1 और 1 बचा, यानी -1 और 1 बचेगा। बीच में जितनी भी पॉइंट वाली वैल्यूज है ना, -0.0001 जो भी है, या पॉजिटिव 0.001 वाली जितने भी डेसिमल 0 पॉइंट वाले डेसिमल से सब निकल जाएंगे। बोलो क्लियर हुआ कि बाउंस आ रहा है अभी भी? आयुषी, राज, यस सर, बराबर। यानी ना मतलब શું કે કોઈ भी 0 पॉइंट वाला डेसिमल वैल्यू कोई આવે જ નહીં, તો આવશે શું 1 કટા મોટી या तो -1 કટા નાની, બરાબર। હવે ફંક્શન આપણે શું લઈને આયા, हम फंक्शन क्या लेके आए कि f dash of x डेरिवेटेड फंक्शन हम क्या लेके आए, x² - 1/x², ठीक है, बराबर। तो फॉर x बिलोंग्स टू r डिफरेंस ओपन इंटरवल -1,1, x² - 1 की वैल्यू जो है भैया वो क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, एंड x² की वैल्यू तो ग्रेटर देन 0 ही होगी, बराबर। देयरफॉर f dash of x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। बोलो समझ में आया ये? यस हाँ सर। क्यों ऐसा, क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू तो ग्रेटर देन 0 ही होगी, यानी कि x² - 1 कराऊंगा तो क्या होगा, या तो छोटी से छोटी वैल्यू 0 हो सकती है या तो 0 से बड़ी होगी, क्योंकि x² की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो x² - 1 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकती है, यानी नेगेटिव तो नहीं जाएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं जाएगा। अगर हम x की वैल्यू r डिफरेंस ओपन इंटरवल -1,1 में से वैल्यू लेते हैं तो, हाँ कौन कहाँ से लेते हैं, r डिफरेंस ओपन इंटरवल -1,1 में से लेते हैं तो ये गिवन जो डेटा है वो यूटिलाइज करते हैं, तो वरना तो नेगेटिव में जा सकता है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने गिवन डेटा ऐसा दिया हुआ है कि वो हमें r डिफरेंस -1,1 लेना। चलो आगे बढ़। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कि अगर log x sin x अगर अपना फंक्शन है तो प्रूव करो कि वो ओपन इंटरवल 0,π/2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। चलो f of x है log sin x, हमें x लेना है ओपन इंटरवल 0,π/2 में से, डेरिवेट कराओ तो f dash of x इक्वल्स टू क्या होगा, आउटर मोस्ट फंक्शन कौन है log, तो क्या होगा 1/x होगा, sin x है तो 1/sin x हो जाएगा। चेन रूल लगाओ, sin x का इनर फंक्शन कौन है sin x, उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा cos x, यानी कि cos/sin क्या होगा आयुषी cot x होगा। और सबको पता है कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट
इन फर्स्ट क्वाड्रेंट cot x जो है वो कौन है, ग्रेटर देन 0 है, therefore it is strictly increasing function. सिंपल, बहुत ही सिंपल है ये तो। बोलो के डाउट? नो डाउट सर। बराबर है। तो ये यही पैटर्न का 17 सम है, वो होमवर्क में डू करोगे आप लोग? हाँ सर। हाँ सर। होमवर्क में दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 पे जा रहे हैं। चलो, प्रूव दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन रियल नंबर्स। कौन सा फंक्शन? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100। और x हमें कहाँ से सिलेक्ट करनी है? कोई भी रियल वैल्यू। हमें ये प्रूव करना कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। चलो करेंगे, इतना सारा प्रूव किया तो ये एक और सही। डेरिवेट कराएंगे तो क्या होगा? राज्य कहा आज एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 6x प्लस 3। तो 3 कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ये होगा x माइनस 1 होल स्क्वायर। खलास, बात खत्म हो गई। आयुषी को भी पता है, बच्चे को पता है, राज आदित्य को भी पता है। क्या पता है? कि फॉर एनी x बिलोंग्स टू R x minus 1 x minus 1 whole square will be greater than or equal to 0। अरे हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा वो। यानी कि therefore ये फंक्शन जो है, फंक्शन इज इंक्रीज। स्क्वायर कराएंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना, स्क्वायर होगा तो बराबर है, यानी ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो। श्योर। अब 19 सर क्या कह रहे हैं वो लोग? के द इंटरवल इन विच, एमसीक्यू है, कौन से इंटरवल के अंदर ये फंक्शन जो है अपना, कौन सा वाला भाई? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू x square into e raised to minus x is increasing function। कौन से इंटरवल? यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2x e raised to minus x as it is। बराबर, एक्स स्क्वायर एज इट इज, ई रेस टू माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू माइनस एक्स, चेन रूल लगाएंगे, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस नीचे उतर जाएगा। चलो ये हो गया। अबे अब हमें ये इंक्रीजिंग बनाना है, तो पहली चीज तो ये होगी कि फॉर every x belongs to R e raised to minus x तो पॉजिटिव ही होगा, वो नेगेटिव में जाएगा नहीं। पता है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर बेस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर, मैं बीच को ही समझाया था थोड़े दिन पहले कि मैंने पूछा था e की वैल्यू क्या है, तो कि e की वैल्यू है 2.7518 सो इरेशनल नंबर है, यानी कि इन शॉर्ट अपना ये बेस जो है पॉजिटिव है, फिर पावर कुछ भी हो वो पॉजिटिव होगा, जीरो भी नहीं होगा और नेगेटिव भी नहीं होगा, वो पॉजिटिव आएगा। यानी कि ई रेस टू माइनस एक्स को जो है वो तो हमेशा पॉजिटिव एक्स ही आएगा, अरे पॉजिटिव ही आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू। बराबर। तो पहले तो क्या करेंगे हम कि एक काम करते हैं, ई रेस टू एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स, अंडर क्या बचेगा? 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें पता है कि ई रेस टू माइनस एक्स तो पॉजिटिव ही है, तो बचा कौन? हमें किसको चेक, कहाँ पे चेक करना है? 2x माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर चेक करना है। बराबर है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 2x माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए।
इसका मतलब यह हुआ कि 2x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर से 2x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू x² होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ। यस सर। अब ये कब पॉसिबल होगा? कोई भी पॉजिटिव इंटरवल में पॉसिबल होगा ये। अब हमारे पास पॉजिटिव इंटरवल 2 है, कौन से? सी और डी देख लो क्वेश्चन में, क्योंकि बाकी के दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है, और Yes, दूसरा sir. है -2, 0। जीरो। क्योंकि देखो एक चीज देखो, एग्जाम्पल मानो कि ये हम गलत इंटरवल पकड़ते, चलो कौन सा इंटरवल पकड़ते? बी पकड़ते, -2, 0 पकड़ते, गलत इंटरवल पकड़ रहे हैं जानबूझकर। तो -2, 0 के बीच एक वैल्यू आएगी -1, तो 2 इंटू -1 उसकी वैल्यू होगी -2, LHS होगा -2। और हम RHS की बात करें तो RHS कौन है? x² है, एक्स स्क्वायर तो यानी कि -1 का -1 स्क्वायर का 1। स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव 1 आएगा। तो -2 इज नॉट ग्रेटर देन 1, बराबर, यानी नेगेटिव वाला इंटरवल हम नहीं ले सकते। इसका मतलब ये हुआ, यानी कि जो भी इंटरवल लेंगे वो कौन सा लेंगे? हम पॉजिटिव वाला लेंगे। अब अपने ऊपर हमें इसमें से भी वापस चेक करना पड़ेगा कि दो इंटरवल में से कौन सा इंटरवल जो है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, जहाँ पे ये 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x² हो सके। बोलो आप लोगों को कौन सा लग रहा है? ये कौन बड़ा करो तो 50-50 ऑप्शन हो गया, पहले 2 चले गए, आखिरी 2 बचे। अब उसमें से हमें पकड़ना है, क्या लेंगे? सर डी। डी ना सी? सर डी बोल रहा हूँ। हाँ, क्यों ऐसा? लॉजिक क्या है? सर 2 से इन्फिनिटी जा रहे हैं, तो अगर हम ऐसा मतलब 3 अगर वैल्यू रखें तो 2x 4 हो जाएगा, और वो 9 हो जाए, वो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। वेरी गुड। देयरफॉर डी जो है, डी ऑप्शन जो है कौन है? ओपन इंटरवल 0,2, बराबर, इसके अंदर वो बैठेगा। सही है, वेरी गुड। ये लॉजिक की बात है। बोलो, दोनों बाकी के दो को भी समझ में आया कि डाउट हो के पूछना है? नो डाउट। 0,2 में से आप वैल्यू आप चेक करो, वो हमेशा क्या बैठेगी? 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x²। मानो कि हाँ, बस वही बराबर ऐसे ही आएगा। चलो अब हम नहीं थियरी करेंगे। यहाँ पे जो थियरी है उसका नाम है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। हमें पता है कि कोई भी कर्व हो और उस कर्व को कोई भी एक पॉइंट से हम लाइन जो है वो टच करके उसको हम लेके जाते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? हम नॉर्मल टेंजेंट कहेंगे, ये सबको पता है। और डेरिवेशन के अंदर स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है, स्लोप, और मैंने बीच में नोट भी लिखाई थी, और आयुषी ने मुझे 2 बार पूछा था, सर हम मुझे डिक्टेट कराओ। आप लोगों को मैंने डिक्टेट कराया था नोट कि स्लोप और टेंजेंट कैसे आएगा? कि अगर कोई भी कर्व का इक्वेशन हो, बराबर है, मानो कि फॉर मसलन मानो कि भाई y इज इक्वल टू x³ प्लस 2x, सपोज एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बराबर, उसको मैं डेरिवेट कराऊंगा, dy/dx कराऊंगा, यानी कि ये 3x² प्लस 2 आ रहा है, तो ये dy/dx क्या देगा? स्लोप ऑफ द टेंजेंट देगा। dy/dx क्या देगा? ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट देगा, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये टेंजेंट का स्लोप देगा वो। यानी कि इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है कि स्लोप की फॉर्मूला जो है, टेंजेंट की स्लोप की फॉर्मूला क्या होगी? dy/dx। इतना समझ में आ गया? अब वापस चले अगर हम कि अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो टेंजेंट से 90 डिग्री पे है, टेंजेंट से 90 डिग्री पे है, अरे यार चलो वापस दो।
तो ये टेंजेंट से 90 डिग्री पे है, तो ये इसको क्या कहेंगे हम, नॉर्मल कहेंगे। एक ऐसी लाइन जो टेंजेंट से 90 डिग्री पे, उसको नॉर्मल कहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, उसकी फॉर्मूला क्या आएगी, -1 अपॉन dy/dx। तो मुझे कहेगा क्यों ऐसा मैंने लिखा, इसकी लॉजिक चलेगी ये। कौन सी लॉजिक लगा रहा हूँ मैं, स्लोप ऑफ सर नॉर्मल M1 into M2 -1 होता है, ऐसा कुछ था ना? यस, हमने 10th चैप्टर में पिछले साल 11 में किया था कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो 90 डिग्री पे हो तो उनका प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप जो है वो क्या होगा, -1 होगा, क्योंकि हमने ये किया था, है ना, हमने ये किया था कि बिकॉज M1 into M2 because for two perpendicular lines कंडीशन क्या है, M1 क्रॉस M2 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो स्लोप टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे से 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर स्लोप की फॉर्मूला, टेंजेंट की स्लोप की फॉर्मूला dy/dx है, तो नॉर्मल की स्लोप की फॉर्मूला क्या होनी चाहिए, उसका रेसिप्रोकल और -1 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -1 अपॉन dy/dx। तीसरी बात जो हमने एक और चीज़ हमने सीखी थी स्ट्रेट लाइन में पिछले साल, वो ऐसा था कि पॉइंट स्लोप फॉर्म सीखा था हमने। कि मान के चलो कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है वो m है, और बराबर स्लोप ऑफ टेंजेंट m है, ठीक है, और वो कोई x0 y0 में से पास हो रहा है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस तरह से लाते थे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या था, याद करो, y माइनस y0 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x0। ऐसे y माइनस y1 लिखते थे अपने। हाँ, y1 मतलब मैं वो सफिक्स नीचे सब्सक्रिप्ट में कुछ लिखेंगे, वो कांस्टेंट होगी, x0 y0 को कांस्टेंट होगा, x1 y1 के कांस्टेंट कोऑर्डिनेट होगा, ऐसा। ओके सर, बराबर। ये हमने पिछले साल इतना किया था। अब इसके ऊपर हमें एक्सरसाइज पूरी करनी है, कर लेंगे सर। चलो एक्सरसाइज 6.3 शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व्ड डिस्क। बहुत ही बच्चों का समय कि y इक्वल्स टू 3x + 4 minus 4x where x is equal to 4। तो स्लोप और टेंजेंट फाइंड करना, यानी कि dy/dx 12x क्यूब -4 और x की जगह 4 यानी रख कि देंगे। dy/dx कहाँ पे है कि x is equal to 4 के पास, यानी जहाँ पे x दिखाई दे वहाँ पे हमें क्या डालना है, 4 डालना है। 64 तो 12 into 4 का क्यूब कितना हो रहा है, 64 minus 4, बराबर है। ओके, 12 into 64 कितना होगा, एक ही सेकंड सर, 12 into 64 सर 768 आएगा, -4 764, यानी कि therefore dy/dx at x is equal to 4 is equal to 768 minus 4, यानी कि आंसर आएगा 764। चलो प्लीज हो जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करेंगे। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व्ड डिस्क। तो y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, कहाँ पे x की वैल्यू 10 हो तब। चलो पहले dy/dx कराएंगे।
तो x minus 2 whole square, x minus 2 as it is, x minus 1 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1 माइनस x minus 1 as it is, x minus 2 का डिफरेंशिएशन भी तो 1 ही आएगा क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 तो माइनस 2 का 0 हो गया। चल यानी कि dy by dx इक्वल्स x minus 2 ब्रैकेट खोलो, माइनस से अंदर जाएगी तो माइनस x माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन x minus 2 होल स्क्वायर प्लस x माइनस x कैंसिल हो गया, यानी कि therefore dy by dx इक्वल्स माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x minus 2 होल स्क्वायर बराबर। अब dy by dx की वैल्यू फाइंड करने कब, जब x की वैल्यू 10 हो, यानी कि होगा माइनस 1 अपॉन 64। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करो अभी, ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 3 करो फिर बाद में देखते हैं। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 1 आया सर, और एट 2 फाइंड करना है। तो सर 3 4 सर 12 माइनस सर 11 आ गया फटाफट। अच्छा तो फोर्थ भी कर लो, लगे हाँ तो बहुत इजी है, फिफ्थ पार्ट में करते चलो। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 3 और एट 3 फाइंड करना है। 3x स्क्वायर 3 3 था 27 माइनस 3 सर 24। डेरिवेट किया तूने? हाँ सर 24 आ गया सब करके। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं चलो। फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल ऑफ द टू द कर्व। अब क्या पूछा है उन्होंने, किसका स्लोप पूछा है, टेंजेंट का नहीं, ध्यान रखना राज, आयुषी, आदित्य। फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल पूछा है टू द कर्व x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा और y इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा। थीटा की वैल्यू लेनी है π/4। अच्छा आयुषी, ये कौन सा पैटर्न है डेरिवेशन का? यस सर। ये x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इक्वल टू a sin क्यूब दिया है, ये कौन सा पैटर्न हुआ, डेरिवेटिव का कौन सा पैटर्न हुआ? राज राज सर आवाज नहीं आता। लीव होके वापस वो करने को बोलो। हाँ सर। हाँ आदित्य आप बोलो तब तक। सर अपना ये वो डेरिवेटिव में किए थे d/d थीटा करेंगे इसका अपने ये पैरामेट्रिक फॉर्म हुआ ना? पैरामेट्रिक फॉर्म है सर। बराबर है, क्योंकि ये तीसरा एक वेरिएबल है अपने पास थीटा, उसके फॉर्म में फंक्शंस है तो हम उसको थीटा के फॉर्म में डेरिवेट करेंगे, फिर dy by dx लेके आएंगे, ऐसा होगा ना। तो dx by deta लिखेंगे हम पहले। तो dx by deta क्या होगा, a cos क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले तो 3 नीचे उतरेगा तो 3a cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस sin थीटा। अच्छा ठीक है, और dy by d थीटा की बात करें तो 3 नीचे उतरेगा तो 3a sin स्क्वायर थीटा और sin का होगा cos थीटा। हमें क्या फाइंड करना है, dy by dx फाइंड करना है, तो डेरिवेट कराएंगे ना। तो dy by d थीटा क्या है, 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू sin।
साइन थीटा 3a तो कटी हो गया, बराबर है। और साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा में से कट हो रहा, साइन बचेगा ऊपर, कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस में से कट होगा तो नीचे माइनस कॉस बचेगा, यानी कि ये माइनस तो है ही, तो क्या हुआ साइन अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा 10 पाई बाय तो 4 होगा मतलब 1 माइनस टेन थीटा, माइनस टेन थीटा, ठीक है। हाँ, तो dy बाई डी एक्स जो है एट एक्स इज इक्वल थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4, यानी कि होगा -1 होगा। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं फाइंड करना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है, कि देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल 1 इक्वल्स टू क्या होगा, +1 होगा, हाँ सर क्योंकि बिकॉज m1 इंटू m2 क्या होना चाहिए, -1, इस खुशी में, बराबर है ऐसा। बोलो समझ में आ रहा है? हाँ सर यस चलो सरस। अब क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, ये भी पैरामेट्रिक फॉर्म में है। x इज इक्वल टू क्या है, 1 माइनस a साइन थीटा, और y क्या है, 1 b cos स्क्वायर थीटा। b cos स्क्वायर थीटा थीटा क्या लेना है, पाई बाई 2। dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू 1 का तो 0 हो जाएगा, बराबर आदित्य, और माइनस a साइन थीटा का होगा, माइनस साइन बाहर है ही, और साइन थीटा का होगा cos थीटा, a तो कांस्टेंट। cos थीटा इसी तरह से अगर हम dy बाई डी थीटा की बात करें, b तो कांस्टेंट है, 2 नीचे उतर जाएगा, 2 cos 2 थीटा cos स्क्वायर 2 cos थीटा, और sin थीटा, cos का minus होगा sin माइनस sin थीटा। चलो, यानी कि therefore dy बाई dx इक्वल्स dy बाई dx इक्वल्स dy बाई डी थीटा क्या है, 2 माइनस 2b cos थीटा sin थीटा माइनस 2b cos थीटा sin थीटा, ठीक है। माइनस साइन मैंने बाहर निकाली, ये समझ में आ रहा है, बाउंस आ रहा है, ये जो है माइनस साइन मैंने यहाँ पे बाहर निकाला, तो माइनस 2b cos थीटा sin थीटा हो गया, और dx बाई थीटा तो माइनस है cos थीटा है ही, यानी नेगेटिव नेगेटिव ऊपर नीचे से कट हो जाना है, cos cos भी कट हो जाना है, तो क्या होगा, पॉजिटिव 2b sin थीटा अपॉन a। ये स्लोप ऑफ क्या हुआ, टेंजेंट है। क्या फाइंड करने को बोलो, कह रहे हैं स्लोप ऑफ दी नॉर्मल, लेकिन एक सेकंड, थीटा की वैल्यू क्या बोल रहे हैं, पाई बाई 2 बोल रहे हैं, पाई बाई 2 therefore dy बाई dx नहीं है, हाँ dy बाई dx है। अब थीटा की वैल्यू डालो, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, यानी कि 2ba sin पाई बाई 2, sin पाई बाई 2 होगा 1, 1 यानी कि आंसर आएगा 2b बाई a, यानी कि therefore slope of the normal, therefore slope of the normal a बाई 2b इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस a बाई 2b, है ना। उल्टा करो और माइनस से साइन मल्टीप्लाई करवा, तो अब वो स्लोप और टेंशन आ जाएगा, तो 2b बाई a का उल्टा a बाई 2b और माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस a बाई 2b हो, इस तरह से आए। बोलो समझ में आ रहा है पक्का? एकदम सर। बराबर, तो यहाँ पे रुकते हैं, मैं आप लोगों को ये फाइल अभी के अभी ही भेज देता हूँ, हाँ ये सर हुई एक्सपोर्ट, ये शेयर, और ये अपने के व्हाट्सएप में, और 12th वाले भाई लोग किधर है, ये रहा, ये आप लोगों को पहुंच गई, बराबर है। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है, इस तरह से ये सॉफ्टवेयर के अंदर, ये एप्लीकेशन में समझ में आ रहा है ज़्यादा, यहाँ पे हाँ सर, blur होने अच्छा की है कोई थोड़ा। दिक्कत नहीं है। नहीं सर, अच्छा ही अच्छा है, क्लियरिटी की दिक्कत नहीं होती है सर इसमें। है ना, चलो ठीक है, हाँ सर, तो हम मिलते हैं कल, अपना ऑलमोस्ट टाइम हो ही गया है, ओके सर। ठीक है। कल यहाँ से अब जो सम है वो पैटर्न थोड़ी चेंज होगी, बराबर, टाइम भी हो गया, कल से शुरू कर, परसों से शुरू करें, ओके सर, मीन्स मंडे से,
बाय सर। ठीक है।